अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में बात करने वाले पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो अगर आपको सिंगल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन है, वहां से जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहां अकील सरफराज वर्सेस इकबाल की कंट्रोवर्सी चल रही थी एक बीट या फिर फ्लो को लेकर, एंड दोनों ने अपनी अपनी तरफ से सफाइयाँ भी बयान की है। सो अब स्टिल अभी तक अकील सरफराज वगैरह ये नहीं मान रहे कि उन्होंने ये चीज़ चोरी की है। सो इसी से रिलेटेड फिर इकबाल ने भी कुछ पोस्ट वगैरह शेयर की अपनी इंस्टा पे, जिसमें उसने दिखाया कि ये बीट उन्होंने ऑफिशियली खरीदी है, एंड आप सारी चीज़ें देख के पढ़ सकते हैं। तो इसके कैप्शन में भी उन्होंने लिखा, यू क्लेम यू परचेज द एक्सक्लूसिव राइट्स टू द बीट बैक इन 2019। उसके बाद दैट बीट शुड नॉट हैव बीन पब्लिकली अवेलेबल फॉर लीजिंग। माई कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली शोज आई रिलीज इट इन जुलाई 2020 आफ्टर यू, सो गो फिक्स योर कॉन्ट्राडिक्शंस पहले। ऑल्सो यू ओन द राइट्स टू द बीट नॉट द राइट्स टू माई सॉन्ग, दोनों में फर्क होता है। सो यू थ्रेट्स प्लीज अपने पास रखें, जरा सीखो जाके चीजें पहले फिर बात करना। यू हैव नॉट प्रूवन एनीथिंग दोस्त। और इस चीज पर रिया करते फिर रहीम परदेसी भी एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि LOL ओ भाई, आफ्टर परचेजिंग अनलिमिटेड लीज एनीबडी कैन स्टिल परचेज द बीट अगेन एंड अगेन। आई सेड आई हैव माई राइट्स टू द बीट, व्हाई द हेल वुड आई से आई हैव राइट्स ओवर योर सॉन्ग। आई हैव गिवन द रेफरेंसेस, सीरियल नंबर जाके देख लो, हैशटैग हद कर दी आपने। एंड इस पे फिर एक बात रिया करते हुए कहे कि लव हाउ यू वेंट फुल 180 on your own unlimited rights claim. Love how you are constantly trying to strawman the beat argument. Even I especially address why the beat is not the issue here. Love how you fill more space with laughing emojis rather than logic. Did you even watch the whole thing? The beat has 1 million views on YouTube. Thus it has been used and released by multiple artists before me and after me. That's not the point. एंड इसी चीज़ फिर रिया करते हुए अकील सरफराज भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि एज आई मेंशन बिलो द वीडियो, मैंने केस वही क्लोज कर दिया था एंड आई एम फ्री ऑन माय डिसीजन। पोस्ट पे पोस्ट वाला बचकाना नहीं हूं मैं तुम्हारा, मैं क्लेम फ्लो पे था, बीट पे था ही नहीं। वो क्लेम मैंने लाहौरी अंडरडॉग के पोस्ट फ्लो से क्लियर कर दिया है कि यू आर कॉपीड माई फ्लो, एंड इसने उस चीज का रिप्लाई नहीं, ना ही रेड फ्लैग का मीन्स के मेरा क्लेम वैलिड है कि ही कॉपीड माय पोस्ट फ्लो विच आई एम डूइंग सिंस ईयर्स। अब बस डिबेट जीतने के लिए जबरदस्ती के पॉइंट्स मत ढूंढो, मर्द हो तो माइक पे आओ, वहां जवाब मिल जाएगा। दिस इज माय लास्ट स्टेटमेंट एंड आई एम डन। एंड अब डिवाइन वाला फ्लो या मेरा पोस्ट फ्लो चोरी करके डिस मत करना, कुछ नया इजाद कर लेना, पीस आउट। और इसके बाद रहीम परदेसी ने एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें सेम फ्लो वाला सीन चल रहा था, जिसपे उन्होंने अकील सरफराज को किया, वाओ सेम फ्लो सेम बीट। तो इसको रिया करते हुए अकील सरफराज भी कहे कि हाँ हाँ मजा नहीं आया। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में अकील सरफराज ने ये भी क्लियर किया कि ये जो मैंने बीट ली थी, उनके साथ उनकी जो चैट हुई थी वो भी उन्होंने अपनी इंस्टा पे शेयर की, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो इसी चीज पे रिया करते हुए सनी खान दुरानी भी कहा कि हैशटैग बीट लीजिंग 101। बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन एक आर्टिस्ट को बीट के एक्सक्लूसिव राइट्स की बजाय रिलीज करने से ओरिजिनल ना कहना, इस पर कहना इज प्योर क्लासिज्म। जो अपना लिख रहा है वो असली है। इकबाल हैज बीन रियल टू द गेम सिंस डे वन एंड आई हैव विटनेस्ड इट। वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु आर कीपिंग इट रियल एंड नॉट एमिंग फॉर मनी और फेम, एंड आई विल ऑलवेज हैव देयर बैक। और नेक्स्ट स्टोरी में कहेगी आसो ये चोरी के स्क्रिप्ट पे चलने वाले एंटरटेनर्स एक असली हिप हॉप आर्टिस्ट को क्लाउड चेजर ना कहें तो बेहतर ही होगा। हिप हॉप इज अ फैमिली एंड वी विल ईट यू अप इफ यू ट्राई टू डिग्रेड एन आर्टिस्ट एज ट्रू एज इकबाल। एंड उसके बाद इन सारी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए एक्सपोलिमर डार्बी दोनों को टैग करके, यानी अकील और इकबाल को टैग करके एक पोस्ट में कहे कि यू बोथ आर अनबिलीवली टैलेंटेड एंड कंप्लीटली यूनिक। इट्स नॉट अनकॉमन फॉर certain flows to overlap at times, even though both the artists are exclusive in their own style. I don't know if there is a backstory to this or some other gush that fueled this, and if not then please sit down and chop it up one on one. I'm a fan of both, so it's disappointing and sad to see what's going on. It's pretty evident no one is at complete fault. Do not let others fuel you to take unnecessary steps. Let's keep it graceful. Sit down, chop it up. If that does not work up, keep it hip hop and address it on tracks. Or let's get on a conference call and let them mediate this. I am here because I care for both of you and I know we can address this like gentlemen and ignore all the extra noise sincerely. And इस पे ईवा भी रिएक्ट किया और साथ में फिर रेज ने भी इसके बारे में अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई, जैसे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड इसके नेक्स्ट स्टोरी में रेज कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि जो बंदा अपने हक के लिए खड़ा होता है उसको क्लाउड चेजर क्यों बोलना शुरू कर देती है आवाम। गेट ओवर योरसेल्फ। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी।
तो गाइस अगर आपको सारी सीन की अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं सारी स्टोरी को इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में सारा सीन कवर किया था, आप पहले वो जाके देख लेना। उसके बाद इकबाल ने ये चीज क्लियर की कि मैंने जब ये बीट्स खरीदी तो उनके पास वो पूरा जो चिट टाइप की होती है वो थी, एंड उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि ये बीट जो है उन्होंने खरीदी है, एंड एक बार बीट खरीद दिया जाए दोबारा कोई बीट नहीं खरीद सकता। और इस चीज पे फिर रहीम परदेसी रिएक्ट करके कहे कि भाई ऐसे किसने कहा तुमको कि कोई दोबारा बीट खरीद नहीं सकता, हजारों बीट्स बंदा खरीद सकता है आफ्टर एक रिलीज के। इस चीज पे रिप्लाई करते इकबाल ने कहा कि मैं वैसे बेसिकली बीट की बात कर ही नहीं रहा था, मैं यहाँ बात कर रहा था फ्लो की। एंड इसके बाद अकील सरफराज भी इस पे रिएक्ट करते हुए उसके जवाब में कहे कि भाई मैंने जितना मेंशन करना था, जितना तुझे समझाना था समझा दिया, अब अगर तूने बात करनी है तो कर ले, बाकी डिस निकालना है तो निकाल ले, बट डिवाइन जो मेरा अंडरडॉग स्टाइल फ्लो है उसके फ्लो के थ्रू डिस ना निकालना, अपना ही कोई फ्लो रखना। एंड उसके बाद उन्होंने फिर ये भी दिखाया कि भाई इसी बीट और इसी फ्लो के काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, एंड उन्होंने प्रूव ये भी कर दिया कि भाई ये बीट जहां से उन्होंने ली थी उस बंदे के साथ उन्हें चैट प्रॉपर्ली दिखाई है। बट इस चीज पे जिस तरह के रहीम परदेसी ने कहा कि ये क्लाउड चेजिंग, अकील सरफराज ने भी कहा था, तो इस चीज पे रिएक्ट करते हुए सनी खान दुरानी ने भी कहा कि भाई आप किसी रियल आर्टिस्ट को ये नहीं कह सकते कि आप क्लाउड चेजर, वो रियल है अपनी जगह। आप एक इंटरटेनमेंट जो कि लोग खरीदी हुई स्क्रिप्ट से इंटरटेन करते लोगों को, वो कभी भी किसी रियल आर्टिस्ट को क्लाउड चेजर नहीं कह सकते। एंड इस चीज पे फिर एक्सपोल्ड बार डालने भी कहा कि यार देखो ये मामला काफी ज्यादा बढ़ रहा है, एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़े का सीन करीब आ रहा है एंड इनके बीच भी स्टार्ट होने वाली है। सो बजाय लड़ाई के तुम लोगों को चाहिए कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो, एक दूसरे के साथ बात कर लो, बातचीत करके मामला सुलटा दो। मैं दोनों का फैन हूँ, मैं दोनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, ना ही मैं तुम दोनों को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। एंड उसके बाद और भी काफी सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईवा बी ने भी किया था एंड रेज ने भी किया था। और रेज ने ये भी कहा था, ये बात बहुत पॉइंट वाली रेज भाई ने कही कि एक अंडररेटेड जो आर्टिस्ट है या फिर जो कि लो फेमस जिसका फेम कम है, वो अगर किसी हक के लिए बात करे तो लोग जो फेमस लोग हैं उसको क्लाउड चेजर कहते हैं, विच इज टोटली डिसअपॉइंटिंग। ये होना ही नहीं चाहिए था कि रहीम परदेसी ये कहता कि ये क्लाउड चेजिंग कर रहा है। बट आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग क्या सोचते हैं सीन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, तो हम बात करने वाले हैं स्टार शाह के बारे में। तो रिसेंटली स्टार शाह ने पाकिस्तानी हिप हॉप जो कि एक म्यूजिक वगैरह बनाते हैं, रैपर्स के इंटरव्यू करता है, उनको टैग करके कहा कि ईद के बाद कुछ रैपर्स को ईदी मिलने वाली है, बी रेडी। सो बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि इनका कोई डिस ट्रैक आने वाला है, जैसे कि रैपर्स को ईदी मिलने वाली है, इट मींस कि कोई डिस ट्रैक ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि उससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने पुटीटोबी गैंग और एक्सपोलिमर डार के साथ एक पिक्चर भी शेयर की थी, जिसकी कैप्शन में लिखा था न्यू सॉन्ग विद एक्सपोलिमर डार एंड पुटीटोबी गैंग। सो मुझे जहां तक लगता है कि भाई इनका कोई कोलैबोरेशन होने वाला है या फिर कोई डिस ट्रैक वाला सीन होगा। लेट्स सी क्या होता है। जैसे इस रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं जरूर बताऊंगा। सो अब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो गाइस सैवेज का भी न्यू सॉन्ग आने वाला है, जिसके रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने कुछ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सो लेट्स सी ईद के बाद क्या होता है। जैसे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम उमर अंजुम के बारे में बात करने वाले। तो रिसेंटली उमर अंजुम ने अपनी इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी न्यू ईपी आने वाली है। उनकी ईपी का नाम है टेक ओवर 21 एंड उसका फर्स्ट सॉन्ग ईद को आने वाला है। लेट्स सी कौन सा सॉन्ग होता है। आई थिंक लगता है कि तला अंजुम के साथ जो कोलैबोरेशन में होगा वो सॉन्ग होगा या फिर कोई और। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग क्या लगता है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस साद खान की भी एक न्यू ईपी आने वाली, जिसके बारे में बताया कि ड्रिल वाली बातचीत ईपी कमिंग सून। तो लेट्स सी कब तक इनकी ईपी आती है। जैसे इस रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं फादी और हमजी के बारे में। तो भाई ईद के बाद हमजी और फादी भी आपको एक ही वीडियो यानी कि एक वीडियो सॉन्ग में देखने को मिलेंगे। यानी कि रेबल्स जो यंग रेबल्स है वो दोबारा से लौट आए हैं और दोबारा से इनके बीच में जो यूनिटी वो आ चुकी है, जिसे देखकर काफी अच्छा लगा मुझे। आप लोग कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इनके सॉन्ग से रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं जरूर बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो गाइस हमजी ने अपनी इंस्टा पे क्यूएनए रखा था, जिसमें उनसे किसी ने पूछा था कि ईदी कब दोगे, जिसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ईद के दूसरे दिन। इट मींस कि उनका जो सॉन्ग है वो ईद के दूसरे दिन आने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत का जो इंस्टा अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है एंड उसी के बारे में फिर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की थी। तो मैं आर्टिकल का लिंक आपको दे दूंगा कि कैसे डिसेबल हुआ है एंड इसके पीछे क्या रीजंस थे। तो आप वो आर्टिकल जाके पढ़ लेना। वैसे आर्टिकल जो आप पढ़ लो पे है, अगर आप वैसे डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाना चाहते हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड ये चीज देखिए मुझे जहां तक लगता है कि चनके के दिल को ठंड पड़ गई होगी। वैसे आप लोग क्या लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले तलहा यूनुस के बारे में। तो रिसेंटली तलहा यूनुस ने अपनी इंस्टा पे अपनी वालदा की बरसी पे एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि आई नो यू गॉट
my back from the heaven and I would have stopped chasing this dream back in 2012 if this were not for you 9 years and I still feel like yesterday. I miss you every day. So अल्लाह इनकी वालदा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और यूनुस भाई को सब्र दे, आमीन। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज या अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहां से जाकर आप मुझे डायरेक्ट न्यूज भी दे सकते हैं। मैं न्यूज देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए भाई को इजाजत दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।